हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अल्फा कोचिंग सेंटर के इस लेटेस्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको कुछ अजीबोगरीब ट्रांसलेशन बताऊंगा। जैसे मैं जाता हूँ जब आप किसी लड़के से पूछते हैं तो बहुत आसानी से वो बता देता है मैं जाता हूँ, यानी कि वो बोलेगा आई हूँ। फिर जब उससे आप पूछते हैं या पूछा जाता है किसी से कि मैं जाता तो हूँ, तब उस पर प्रॉब्लम आने लगती है, उसको समस्याएं आने लगती है। तो आप क्या करेंगे, उस तो का इंग्लिश क्या लिखेंगे इस वीडियो में। देखिए, मैं जाता तो हूँ, आई डू गो रहेगा, आई डू गो। मैं जाता तो हूँ। डू और डच का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आप आई बी यू दे तथा बहुवचन सब्जेक्ट हो तो वहां पर आप डू का इस्तेमाल करेंगे। ही सी इट तथा एक वचन सब्जेक्ट है तो उसके साथ में डच का इस्तेमाल करेंगे ये तो का इंग्लिश लिखने के लिए। तो मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। वह जाता तो है, वह जाता है। ही डज गो, ही डज गो। वह हंसता तो है, वह हंसता तो है। तो इसको आप बोलेंगे ही डज लाफ। मैं पढ़ता तो हूँ, कभी कभी हमको ऐसा बोलना पड़ता है मैं पढ़ता तो हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई डू रीड, आई डू रीड। मैं पढ़ता तो हूँ। इस तरह से डू और डज का इस्तेमाल, डू और डज का मतलब होता है तो। डू का इस्तेमाल करेंगे जब बहुवचन सब्जेक्ट दिया रहेगा, आई बी यू दे तथा बहुवचन सब्जेक्ट दिया रहेगा तो डू इस्तेमाल कीजिएगा। जब ही सी इट तथा एक वचन सब्जेक्ट दिया रहेगा तो इस तो का इंग्लिश लिखने के लिए आपको डच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। मैं जाता रहता हूँ, अगला सेंटेंस है मैं जाता रहता हूँ। अब जाता रहता हूँ ये कोई जारी है काम, तो इसके लिए कीप ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैं जाता रहता हूँ, आई कीप ऑन गोइंग। कीप ऑन के बाद में आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। कीप ऑन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है कि यहाँ कीप से लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा। अगर बहुवचन सब्जेक्ट है तो यस या यस नहीं लगाया जाएगा। ही सी इट तथा एक वचन सब्जेक्ट होता तो आपको कीप से करना पड़ता।